आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 सोमवार दिन चैत्य वंदना जो हमेशा हम कहते हैं उसे कैसे चैत्य वंदना कहनी चाहिए। जब हम वंदना के बाद कहते हैं वंदामि चेतियं सब्बं सब्ब ठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। यानी यह जो चैत्य की वंदना जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की अस्थि धातु उनके शरीर के अवशेष जिस चैत्य में जिस स्तूप में रखे गए हैं, ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविक घटित घटनाएं हैं। तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण उनके उम्र के 80वें साल में हुआ। उनके मृत्यु के बाद उनके बॉडी को 7 दिन तक बड़े गौरव से सम्मान से रखा गया। हजारों लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया, प्रेरणा ली, ऊर्जा ली और उसके बाद उन्हें अग्नि दी गई, शरीर को जलाया गया। और बाद में दूसरे दिन जब रक्षा इकट्ठी की जाती है तो बुद्ध के शरीर के जो अवशेष बचे थे जलाने के बाद उन्हें 8 भागों में विभक्त किया गया और वो 8 हिस्से जो श्रद्धालु लोग हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उन्हें बांटा गया, दिया गया। उनके ऊपर उन लोगों ने अपने अपने राज्य में जाकर, अपने अपने शहरों में जाकर उस अस्थि धातु पर बड़े पूज्य भाव से, सम्मान से, गौरव से स्तूपों की निर्मित की, चैत्यों की निर्मित की। जो आज भी ये चैत्य कुशीनगर में भी चैत्य है, जहाँ पर बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, वहाँ भी चैत्य है, पावा में, कुशीनगर में। उसी प्रकार श्रावस्ती में है, राजगृह में है, सारनाथ में है, वाराणसी में। तो ऐसे कई जगह पर जो स्तूप आज हम देखते हैं, यह स्तूप ऐसे ही नहीं बने, अपने आप नहीं बने। इन्हें बड़े श्रद्धा से, बड़े पूज्य भाव से, बड़े भक्ति भाव से इन्हें बनाया गया है। और जब वहाँ पर अस्थि धातु रखी गई है तथागत बुद्ध की, हजारों लाखों लोगों ने उसका दर्शन लिया और बड़े पूज्य भाव से, बड़े वंदना करके उनके उस अस्थि धातु को बुद्ध के जीवन की याद करके रखा गया। क्योंकि बुद्ध का वचन है कि जो महापुरुष होते हैं, ये महापुरुष वर्तमान में भी लोगों का बहुत कल्याण करते हैं, लोगों को सुख शांति हमेशा बांटते हैं, लोगों के हित और कल्याण के लिए उनका जन्म होता है। तो वो लाभ तो वर्तमान में करते ही है, लेकिन उसके जाने के बाद भी यदि लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर यदि वो वैसे करने लगे, उस रास्ते पर चलने लगे, तो लोग लाभी बनते हैं, अपना भी कल्याण कर लेते हैं और उनका भी कल्याण कर लेते हैं। तो यह प्रसंग उनके जीवन के, जब उनके मृत्यु के बाद जो चैत्य निर्माण होते हैं, तो हजारों लाखों लोगों ने उस वक्त के बड़े सम्मान से, आदर से उस चैत्य की निर्मित की। तो जब हम चैत्य वंदना कहते हैं तो सारे इस स्तूपों को, चैत्य को अपने आँखों के सामने लाकर, वो प्रसंग को याद करके कि किस प्रकार से ये चैत्य निर्माण हुआ, उसे याद करके यदि हम वंदना करते हैं तो बड़ी हमें दृश्य रूप में शक्ति मिलती है, बल मिलता है और वो पुण्य हमें मिलता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने सिखाया कि महापुरुषों के जाने के बाद उनका सम्मान किया करो, उनके कुशल कार्य को याद किया करो, वो इतिहास याद किया करो। जैसे सारिपुत्र महामोगल्ला है,
इनकी भी अस्थि धातुयाँ आज भी है। कैसे उनके स्तूपों की निर्मित हुई, उसे याद करने से, वो लाखों लोगों को अपने आंखों के सामने लाने से एक मन में बड़ी प्रसन्नता जगती है, बड़ी श्रद्धा जगती है, बड़ा पुण्य बढ़ जगता है, और वो हमारे शरीर को, हमारे मन को वो शक्ति देता है, बल देता है। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो बहुत बड़ा काम किया आप जानते हैं, और उनके निर्वाण के बाद मुंबई में, दिल्ली में बाबा साहब का अंत हुआ, देहावसान हुआ, और उसके बाद उनकी बॉडी मुंबई में लाई गई, और मुंबई में दादर चैत्य भूमि पर वहाँ चैत्य बनाया गया, दादर समुद्र के किनारे पर स्तूप बनाया गया, चैत्य बनाया गया। तो जब बाबा साहब की बॉडी लाई गई, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने करोड़ों लोगों का उद्धार किया, और जैसी वार्ता लोगों को समझ में आई तो लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे वो आ सकते थे कि नहीं, हमारे बाबा का हम दर्शन करेंगे, तो वो समय याद करिए कितने लोग वहाँ पर आए, बहुत। और जहाँ कुछ लोग तो आ नहीं पाए दूर दूर से, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने बाबा साहब के जीवन को याद किया, अपनी आदरांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ऐसे उस चैत्य को वंदन करते समय यदि वो प्रसंग अपने सामने लाते हैं कि लाखों लाखों लोग खड़े होकर उन महापुरुष को वंदन करते हैं, उनके कार्यों का स्मरण करते हैं, और वो कार्यों की ऊर्जा अपने आप में लाने का प्रयास करते हैं, ऐसा करके जब हम वंदना करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। तथागत भगवान बुद्ध की वंदना, अरहतों की वंदना, महापुरुषों की वंदना, उनके चैत्य का स्मरण, उनके जीवन का स्मरण एक ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, और जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। इसीलिए बड़े प्रज्ञा दृष्टि से, अंधभक्ति से नहीं, ये कोई अंधभक्ति नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, कोई घटित कहानियां है, ये घटित वास्तविकता है ये। और जब वास्तविकता का स्मरण करते हैं तो सत्य में एक बहुत बड़ा बल होता है, कल्पना में नहीं लेकिन सत्य में बल होता है। और उसको याद करके यदि हम अपने मन को उस अवस्था में ले जाते हैं तो बड़े लाभी बनते हैं। ऐसी वंदना किया करो महापुरुषों की, उनके जीवन को याद किया करो, और उनके सद्गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करो, और देखो कैसा लाभ होता है तुम्हारा। आप सबका लाभ होवे, आपको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।